16वें वित्त आयोग की टीम के साथ राज्य सरकार के मंत्री और अधिकारियों की बैठक हुई। इस दौरान झारखंड सरकार ने केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी बढ़ाकर 50% करने की मांग रखी। यही नहीं, 5 सालों के लिए राज्य सरकार ने 3,03,000 करोड़ के अनुदान की मांग की। देखिए रिपोर्ट। करों में झारखंड सरकार ने मांगी 50% की हिस्सेदारी। 16वें वित्त आयोग के पास झारखंड ने रखी अपनी मांग। 5 साल के लिए 3,03,000 करोड़ का मांगा अनुदान। 16वें वित्त आयोग से झारखंड सरकार ने केंद्रीय करों में 50% की हिस्सेदारी देने की मांग की है। फिलहाल 41% की हिस्सेदारी मिलती है, जिसे बढ़ाकर 50% करने की मांग की गई है। यही नहीं, राज्य सरकार ने 5 साल के लिए 3,03,000 करोड़ का अनुदान देने की मांग की है। लगभग 3,03,000 करोड़ का ग्रांट या अनुदान की मांग रखी गई। स्वास्थ्य से लेकर, शिक्षा से लेकर, आधारभूत संरचनाओं से लेकर विभिन्न क्षेत्रों में सरकार की जो प्राथमिकताएं थीं उनको वर्णित करते हुए सरकार से इस आशय की मांग रखी गई, माफ कीजिएगा, वित्त आयोग से मांग रखी गई। लेकिन झारखंड के साथ भेदभाव न हो, यह उम्मीद अपेक्षा किए हैं कि भाई जो हमारी राशि है, जो हमारा हक है, जो हमारा अधिकार है, अपेक्षाकृत दूसरे राज्यों के अपेक्षाकृत हमको भी संकेतित अनुदान मिले, संकेतित मदद मिले, तब जा करके हमारा यह राज्य आगे की ओर ले जाएंगे। यह उम्मीद हम लोग भरोसा जताते हैं। Jharkhand's recommendation is that 50% of the so current vertical division is 41% for the states and 59% for the central government. Jharkhand's recommendation is 50% for states, so increase 41 to 50 and 50% then will be left with the central government. This is a recommendation which vast majority of the states have made. They have all pitched for raising the share of the states in vertical devolution from 41 to 50%. 16वें वित्त आयोग के साथ बैठक से पहले जेएमएम ने झारखंड को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की थी, लेकिन सरकार की ओर से अनुदान बढ़ाने की मांग की गई। 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन ने कहा कि नीति आयोग के गठन के बाद स्पेशल स्टेटस का दर्जा का प्रावधान खत्म हो गया है। स्पेशल स्टेटस का जो इशू था ना, वो जो है प्लानिंग कमीशन के टाइम पे था। ये और भी स्टेट्स में आता रहता है ये इशू, तो इसको समझिए कि प्लानिंग कमीशन जो ग्रांट्स देता था उसमें कॉन्सेप्ट यूज होता था स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। जब प्लानिंग कमीशन को नीति आयोग ने रिप्लेस किया तो वो ग्रांट्स ही खत्म हो गई। 16वें वित्त आयोग के साथ बैठक में राज्य सरकार ने वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित राशि के मुकाबले राज्य को कम राशि मिलने की जानकारी दी। हालांकि वित्त आयोग के चेयरमैन ने कहा कि नगर निकाय चुनाव नहीं होने के कारण राज्य की कुछ राशि लटकी है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कंडीशंस कुछ कंडीशंस हो सकता है कि कमीशन की हो। जैसे 15वें कमीशन ने लोकल बॉडी ग्रांट्स पे ये कंडीशन लगाई थी कि खासतौर से आखिरी के 2 साल के लिए कि इलेक्शन होना ज़रूरी है, लोकल बॉडीज़ का इलेक्शन होना ज़रूरी है। उस कमीशन का ये सोचना था कि अल्टीमेटली इसका जो ग्रांट्स इसलिए दी जा रही हैं कि लोकल बॉडीज़ को डिवोल्यूशन हो, फंक्शंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लोकल बॉडीज़ को डिवॉल्व की जाएं। तो अगर इलेक्शन ही नहीं हो रहा है तो रिप्रेजेंटेटिव्स को तो डिवोल्यूशन हो ही नहीं सकता। इसलिए उसने कंडीशन लगाई थी कि अगर इलेक्शन नहीं होता है तो आखिरी के 2 साल में पैसा फिर नहीं दिया जाएगा। तो कुछ पैसा जो है अटका हुआ है, वो उस कारण से अटका हुआ है। राज्य सरकार के मंत्री और अधिकारियों के साथ बैठक के बाद वित्त आयोग की टीम ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ भी बैठक की और उनकी राय जानी। झारखंड के बाद वित्त आयोग की टीम यूपी दौरे पर जाएगी। सभी राज्यों के दौरे के बाद 16वें वित्त आयोग अपनी अनुशंसा केंद्र सरकार को करेगा। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से विपिन उपाध्याय की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।